मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। और आप सभी अगर जो है पीछे की वीडियो अगर नहीं देखें तो उसे देखें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। आपको डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज का वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है, आप सभी देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, इसलिए करें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उसे हम लोग जो है वो इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना पीएम श्री योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दिया है। ध्यान रखिएगा, पीएम श्री योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दिया, ये क्या है? तो इसके तहत 14,500 से अधिक स्कूल को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मानकों पर विकसित किया जाएगा। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, जो कि अगर देखा जाए तो आपका कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर लाया गया था। तो उसी के मानकों के आधार पर भारत के अंदर 14,500 से अधिक स्कूलों को विकसित किया जाएगा। ध्यान रखना है, कह रहा है कि इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका जो है फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री श्री योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है कि नाइट स्काई सेंचुरी, ये नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख के हेनले में आपका जो है विकसित किया गया। इसमें क्या है, यह जो है सबसे बड़ी बात है कि ये भारत की पहला है और यहाँ पर आपका प्राकृतिक लाइट से यहाँ पर जो है वो पूरे दृश्य को देखा जाएगा और जो है वो सूर्य चंद्रमा और तारों के बारे में अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से जो है यहाँ पर प्रकाशित होंगे, प्रदूषण मुक्त होगा। तो इस तरह से भारत का पहला जो है वो नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख के हेनले में स्थापित किया गया। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गई। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बनी है। आपका जो है जब ब्रिटेन को पछाड़ कर ये आपका 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट पर यूएसए है जो कि 22.79 ट्रिलियन डॉलर के साथ जो है वो पहला स्थान पे है। भारत 5वां रैंक पे है जो कि 3.20 ट्रिलियन डॉलर के साथ जो है भारत 5वां स्थान पे है। दूसरा स्थान पे चीन है, तीसरा पे जापान है, चौथा पर जर्मनी है और 5वां पर ब्रिटेन था, जिसे पछाड़कर भारत जो है 5वां रैंक हासिल किया। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 3 शहर को यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया भारत के 3 शहर, त्रिशूल और नीलांबूर। त्रिशूल और नीलांबूर केरल का है, जबकि वारंगल तेलंगाना के है। तो ये 3 शहर को लर्निंग सिटीज में शामिल किया है आपका यूनेस्को। त्रिशूल को इसलिए किया गया क्योंकि यह केरल के सांस्कृतिक राजधानी है, केरल के सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। जबकि नीलांबूर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है और ग्रामीण और शहरी रहन सहन में सेट किया गया है। ये शहर में जो है वहाँ पे ग्रामीण और शहरी दृश्य देखने के लिए मिल सकता है, दोनों का मिश्रण है वो शहर में आपका नीलांबूर में, इसलिए जो है नीलांबूर को चुना गया। वारंगल को सांस्कृतिक विरासत वाला शहर कहा जाता है, तेलंगाना में है। तो इस तरह से 3 शहर को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है। कौन? तो यूनेस्को ने। 44 देशों के 77 शहरों को 2022 में शामिल किया गया, जिसमें भारत के 3 शहर को शामिल किया गया है। ध्यान रखना है। अगला है कि ई समाधान पोर्टल का संबंध, तो ये यूजीसी से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से, इसमें कि कर्मचारी तथा छात्र की जो भी समस्या है उसका समाधान सिर्फ एक ही पोर्टल पे होगा। इसी के लिए जो है वो ई समाधान पोर्टल लाया गया है। इसका यूजीसी की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1953 में हुआ था और इसके हेड अभी जगदीश कुमार है। ध्यान रखना है। अगला है कि होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, ये पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन
दुबई में हुआ, जिसका थीम था ग्लोबल वार्मिंग से होने वाला रोकना। ग्लोबल वार्मिंग से जो रोग हो रहे हैं उसको रोकना इसका मुख्य थीम है होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का, और इसका आयोजन दुबई में किया गया, जो कि पहला संस्करण था। अगला है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के अतिरिक्त प्रभार बने। पहले राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी थी, दोनों को आपस में मर्ज किया गया और उसके पहला सीईओ रवि कपूर बने थे। अभी उनके जगह पे अतिरिक्त प्रभार उत्पल कुमार को दिया गया है, ध्यान रखना है। तो वर्तमान में उत्पल कुमार जो है वो संसद टीवी के अतिरिक्त प्रभार हैं। द हीरो ऑफ टाइगर। द हीरो ऑफ टाइगर किसकी आत्मकथा है? तो ये योगेंद्र सिंह यादव का है, योगेंद्र सिंह यादव का। और ये सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता हैं। सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता जो है वो आपका योगेंद्र सिंह यादव हैं। 1999 के कारगिल युद्ध में विजय हेतु इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो इनकी आत्मकथा है द हीरो ऑफ टाइगर, जिसमें जो है वो कारगिल युद्ध के बारे में जिक्र किया है। अगला है इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज। भारत का पहला जो है बायो विलेज कौन बना? तो त्रिपुरा के 10 गांव। त्रिपुरा के 10 गांव जो है वो पहला बायो विलेज बना है। ये पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। पूरी तरह से रासायनिक उर्वरक पर रोक रहेगा, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा में 10 गांव। अगला है कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया। इसके साथ सेंट्रल विस्टा का भी नाम कर्तव्य पथ किया गया। राष्ट्रपति आवास से लेकर जो है वो इंडिया गेट तक के जो रास्ता है उसे राजपथ कहा जाता था, उसका नाम अब कर्तव्य पथ हो गया। ये जो है वो कैबिनेट ने मंजूरी दी। तो ध्यान रखना है, राजपथ एवं सेंट्रल विस्टा का नाम कर्तव्य पथ हुआ। ब्रिटिश काल में राजपथ को किंग्सवे कहा जाता था, किंग्सवे कहा जाता था, जो कि भारत की आजादी के बाद इसका नाम राजपथ कर दिया गया था। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं 2-3 और, तो प्रधानमंत्री आवास को रेस कोर्स रोड बोला जाता था, रेस कोर्स रोड बोला जाता था, जिसका नाम चेंज करके लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है, लोक कल्याण मार्ग। इसके अलावा 3 मूर्ति चौक जो था उसे 3 मूर्ति हाइफा चौक किया गया। मुख्य लक्ष्य है भारत सरकार की कि 2047 तक औपनिवेशिक काल के चिन्हों से देश को मुक्त करना है। यानी कि ब्रिटिश जब शासन किए थे तो यहाँ पर अपने अनुसार जो नाम रखे थे उनको समाप्त करना 2047 तक, जब देश अपने आज़ादी का 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाए। तो इसलिए जो है ये सब नाम बदला जाता है। तो औपनिवेशिक काल के चिन्हों से देश को मुक्त करना मुख्य उद्देश्य है सरकार की। अगला है कि टाटा सन्स के पूर्व सीईओ साइरस मिस्त्री का कार दुर्घटना में निधन हो गया। बहुत ही दुखदायी था कि साइरस मिस्त्री का जो है वो कार दुर्घटना में मृत्यु हो गया है। ध्यान रखना है आप सभी को, जो कि टाटा सन्स के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। अगला है कि 36वां नेशनल गेम्स, 36वें नेशनल गेम्स, इसका शुभंकर क्या है ध्यान रखिएगा। तो सावज, सावज जिसका गुजराती अर्थ सावक होता है। गान इसका है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसको केंद्रीय मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम से शुभारंभ किया। अमित शाह जो है वो ट्रांस स्टेडियम अहमदाबाद से इसका शुभारंभ किए हैं, ध्यान रखना है। तो ये सावक हुआ शुभंकर, जो कि इसे सावज कहा गया, और गान एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका आयोजन 7 वर्ष बाद हो रहा है। ये 2015 में केरल में हुआ था, फिर इसका जो है वो 2020 में गोवा में होने वाला था, परंतु कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। तो इस बार गुजरात में हो रहा है। गुजरात के 6 शहर में इसका मेजबानी होने वाला है। मेजबानी गुजरात करने जा रहा है, 6 शहर में इसका मेजबानी होगा। इसका थीम है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया इसका थीम है, जो कि सुखविंदर सिंह बॉलीवुड अभिनेता है, सुखविंदर सिंह, इन्हीं के द्वारा ये थीम दिया गया है, ध्यान रखना है। तो ये 36वां नेशनल गेम है, ध्यान रखना है। प्रश्न आने वाला परीक्षा में पूछ सकता है, तो आप सभी देखें। और प्लीज अगर नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। अगला प्रश्न है कि लीज ट्रंस, लीज ट्रंस ब्रिटेन के तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी।
तीसरी महिला प्रधानमंत्री लीज ट्रस बनी, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। तो आपका जो है वो बोरिस जॉनसन के जगह पे अब लीज ट्रस ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनी। अगला है कि मैत्री सुपर थर्मल पावर का अनावरण। मैत्री सुपर, आप मैत्री पता है भारत और बांग्लादेश के बीच अभी शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा पर, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, भारत आए हुए हैं। तो शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के बीच जो है समझौता हुआ सुपर थर्मल पावर का, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी इस समझौता के तहत। तो ध्यान रखना है इसे। अगला है मनोज पांडे, थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे, और इन्हें जनरल के मानद उपाधि से नेपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। जनरल के मानद उपाधि से नेपाल के द्वारा नौसेना प्रमुख मनोज पांडे को जो है वो दिया गया है नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला है 2 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। बाकी तो आप सब जानते हैं, पहली बार 1962 में शुरू किया गया था। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दोनों पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में देने पर जो है आप गलती कर बैठते हैं, इसलिए आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। तो आज यहीं तक आप सभी देखें और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।